जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। तो आप जानते हैं मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स में डिस्कस करता हूं। सो दिस इज पार्ट 9 ऑफ दिस सीरीज। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन पीडीएफ के साथ साथ आपको वहां पे क्विजेस भी मिलेंगे, मेरे कुछ फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको वहां पे मिलेगी जो मैं अकेडमी पे लेता हूं। सो डू सब्सक्राइब टू लर्न विद सुमित। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है मल्टी मॉडल टर्मिनल और गंगा रिवर। आप जानते हैं सबसे पहले तो आप ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर नेशनल वाटरवेज। अब नेशनल वाटरवेज से मल्टी मॉडल टर्मिनल हमने बनाने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली बात तो कि इंडिया में कितने नेशनल वाटरवेज हैं। नेशनल वाटरवेज जैसे अपने रोडवेज होते हैं ना, तो हमने नंबर भी दे रखे हैं नेशनल हाईवे 1 2 3, राइट। तो ऐसे ही नेशनल वाटरवेज भी हैं, मतलब वाटरवेज वाटर पे बनाए हुए रास्ते। तो हम जो अपनी रिवर्स है उनके फ्लो को यूज कर रहे हैं, उस पानी को यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम मतलब आने वाले टाइम में देखो इंडिया तो बहुत पीछे रह गया इस चीज में। चाइना में तो बहुत ही ज्यादा ये चीज यूज होती है कि रिवर्स के फ्लो को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, मेनली इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया में आज के टाइम पे मेजर माइनर मिला के टोटल 112 नेशनल वाटरवेज है। इसमें से 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग विद नेशनल वाटरवे 1, हम नेशनल वाटरवे 6 तक तो बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है, डेवलप करने का काम चल रहा है। उन पर अच्छे खासे पैसे भी लगाए जा रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी सारे ही नेशनल वाटरवेज कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टार्ट भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज नहीं चलते, आज है, कुछ अलग अलग टाइप की चीजें हैं। सबसे पहले नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर पे बना है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होना स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसमें हुआ क्या है, हम ना अब मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बना ले, मतलब कि एक बेसिकली ऐसा टर्मिनल, देखो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह से कहीं कहीं से भी, देखो है होता क्या है कि शिप्स होते हैं, शिप्स जो कंटेनर लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी जाके मतलब बस की तरह तो है नहीं कि कहीं भी रुक जाएगी शिप, वहां पे आप कर लोगे। तो अलग अलग हम स्टॉप्स बनाएंगे। स्टॉप में भी एक हमने मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया है वाराणसी में जो सबसे पहला था। सेकंड हमने बनाया साहिबगंज झारखंड में। ये क्यों किस हिसाब से बनाए जाते हैं, लोकेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं, भाई कौन सी सिटी है, उसके आसपास कितनी इंडस्ट्रीज है, इन सब के हिसाब से बनाया जाता है। ये सिटी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिटी डेवलप हो जाएगी। भाई यहाँ पे अब सारी अलग अलग जगह से, आसपास के हर सिटी से जितने भी सामान ट्रांसपोर्टेशन होने होंगे वो सीधा यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से उस पे लोड होंगे, शिप्स पे लोड होंगे, एंड जहां भी जाना है फिर जिस भी पोर्ट पे जाना है वहां जाएंगे। ठीक है जी, ये सारा काम जो हो रहा है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा है। ये मैं बता दूंगा, सेकंड रिवर इन मल्टी मॉडल है, पहला वाराणसी में बना चुके हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे चुका हूं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई साहब इंडिया में जो 6 मैं बता रहा हूँ कि 6 नेशनल वाटरवे कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिवर पे है। तो सबसे पहला देखो आप, ये मैंने एक वो डाल दी है, नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 सबसे बड़ा वाटरवे भी है, गंगा रिवर पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। गंगा रिवर पे है, अप्रोक्सीमेटली 1620 किलोमीटर की लेंथ है। कहां से कहां तक है ये, हल्दिया टू इलाहाबाद। हल्दिया वेस्ट बंगाल में, इलाहाबाद अपना यूपी में। हल्दिया टू इलाहाबाद है, कौन कौन सी स्टेट को कवर करता है, यूपी को, बिहार को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल को। इसको जो कमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट करा तो नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी, नेशनल वाटरवे खत्म, नेशनल वाटरवे 1 खत्म हो गया। अब आता है नेशनल वाटरवे 2 की तरफ। 2 कहां पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ये देखो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। कहां से कहां तक है, डुबरी टू सदिया। डुबरी टू सदिया। कौन कौन सी स्टेट को कवर करता है, कौन कौन सी स्टेट को कवर करता है ये, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये सदरी है अरुणाचल प्रदेश में, डुबरी है असम में। तो यहाँ पे कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। नोट कर लिया ये। अब मैं इसको रब कर देता हूं। भाई नोट ना कराओ तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा करके देख लेना। अब आते हैं नेशनल वाटरवे 3 की तरफ। नेशनल वाटरवे 3 की क्या खास बात है कि कैनाल पे है, जिसका नाम है वेस्ट कोस्ट कैनाल। क्या नाम है, वेस्ट कोस्ट कैनाल। कहां पर है, केरला में है। 205 किलोमीटर लंबा है एंड सिर्फ एक ही स्टेट में है, केरला। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवे 4, गोदावरी एंड कृष्णा नदी एंड उनकी जो कैनाल्स है उन पे है ये। नेशनल वाटरवे 4, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, एंड उनकी जो कैनाल है वहां पे है। कौन कौन सी स्टेट को ये कवर करता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। हो गया जी।
चलिए, तो मैं अब नेक्स्ट वाटरवे बताता हूँ। दिस इज नेशनल वाटरवे 5। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ब्राह्मणी रिवर पे है। स्पेलिंग ब्राह्मणी रिवर की ब्राह्मणी रिवर पे है। ये कौन सी स्टेट को कवर करता है? उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को कवर करता है। ये रिवर देखो इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी रिवर है। स्टेट इंपॉर्टेंट है। वाटरवे का नंबर इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाटरवे इज नेशनल वाटरवे 6, वो बराक रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 6 बराक रिवर। बात समझ में आई? कौन सी स्टेट को सर्व करता है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। लिख लो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इतना टाइम देके ये कराए हैं नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवे 1 to 6 की डिटेल मैंने आपको बताई, ठीक है। वाटरवे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाटरवे के नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबर कौन से रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट को सर्व कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट इज कोल गैसिफिकेशन। देखिए, आप आज के टाइम पे बात ये जानते हैं कि कोयले का यूज ना चाहता नहीं कोई भी करे, बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो जितनी भी डेवलप कंट्री है, पता नहीं क्या क्या कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, आप ज्यादा कोयला यूज करोगे तो सब आगे खड़े हो जाएंगे, आप एनवायरमेंट को लॉस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पहले जितने भी ये अपनी जर्मनी हुई, ब्रिटेन हुई, यूएस हुई, पहले उन्होंने बहुत कोयला खपा लिया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे देखो, जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन इंग्लैंड में आया था, उसमें सबसे बड़ा हाथ कोयले का था, लेकिन आज हमें कोयला यूज नहीं करने देंगे। चलो ठीक है, एनवायरमेंट को हमें बचाना भी है, ये सारी चीजें तो है ही प्रायोरिटी। तो अब होता क्या है कि जहां भी कोयले की खदानें होती है ना, वहां पे उसमें गैस पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं सिन गैस, जिसको हम बोलते हैं सिन गैस। अब हम इस गैस को यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ये गैस कंपेरेटिवली बहुत ही कम पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है। तो सिन गैस क्या है? बेसिकली सबसे पहली बात तो इंडिया ने पहला अपना कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाया है उड़ीसा में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे है? तालचेर, उड़ीसा में, ठीक है जी। क्लीन टेक्नोलॉजी है ये, बेसिकली कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, ठीक है जी। सिन गैस के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहला गैसिफिकेशन प्लांट लगा है। तो सिन गैस की आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए, कहां पे लगा है ये पता होना चाहिए, क्या फंक्शनिंग होती है ये पता होना चाहिए। इस रिएक्शन में जो बेसिकली जो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस जिसमें हम सिन गैस बनाते हैं, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं कोक, कोल टार, सल्फर, अमोनिया, फ्लाई ऐश। इनको भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे फ्लाई ऐश से आप जानते हैं ईटे वीटे ये सारी चीजें बनती हैं। तो बेसिकली क्लीन टेक्नोलॉजी है, मतलब कोयले खदानों को सीधा कोयला नहीं जला रहे, उसको हम चेंज कर रहे हैं सिन गैस में, एंड उसको हम एज अ क्लीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड इनिशिएटिव। अभी भी आपने देखे होगी न्यूज आई थी कि ई सिगरेट को बैन कर दी। सबसे पहले तो ई सिगरेट को समझना जरूरी है कि ई सिगरेट होती क्या। अगर आपने देखा होगा बाहर कहीं, मतलब आप पब में गए हो, तो छोटे छोटे वो आते हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट बोलते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या, एक सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन किस चीज का होता है? निकोटिन का सोल्यूशन होता है। जब उस निकोटिन सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट किया जाता है तो वो डिजायर्ड इफेक्ट पैदा करता है। बात समझ में आई? तो इस चीज को बैन कर दिया गया है कि अब नहीं, जैसे ई हुक्का ये सब इसी चीज में आते हैं। ई हुक्का, ई सिगरेट सब इसी चीज में आते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज ई सिगरेट, उसमें सॉल्यूशन कौन सा होता है? निकोटीन का होता है, ठीक है। एंड स्मोकिंग ऑफ ई सिगरेट को वैपिंग ही बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वैपिंग, तो स्मोकिंग ऑफ ई सिगरेट इज वैपिंग। इन ई सिगरेट की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बैन कर दिया है। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक इज गूगल ने कहा है कि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर बनेगा जिसका नाम होगा साइकामोर, ये भाई साहब जो आज के टाइम पे सुपर कंप्यूटर है, इनको बहुत ही पीछे छोड़ देगा। जो काम सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में पूरा करेगा, जिस इक्वेशन को सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में पूरा करता है, उसके 200 सेकंड में पूरा करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में पूरा कर रहा है, तो मतलब देख लो, मतलब कितना बड़ा टास्क है ये किस लिए यूज होते हैं भाई? ये बहुत ही बड़ी बड़ी इक्वेशन सोल्व करने के यूज होता है। मोस्टली स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज करते हैं, या फिर जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है ना, प्रिडिक्शन वगैरह करने के लिए, वो इतनी इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं होते आपके मेरे तरह लैपटॉप वाले कंप्यूटर नहीं है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े, मतलब इनको रखने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर है, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, इसलिए साइकामोर है, नाम इंपोर्टेंट है, किसका है? क्वांटम कंप्यूटर का है। चलो ये तो बात बहुत ही बढ़िया हो गई। आज के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे डेवलप करा जा रहा है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी वही ना, सारी एनर्जी, भाई सब कुछ ही एनर्जी है, हर चीज, हर छोटे छोटे चीज एटॉमिक एटम से बने हुए हैं, दैट इज फाइनली फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं, मतलब बिलीव क्या, थ्योरी है ये। तो दिस इज क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी पे कंप्यूटर बन रहा है,
एंड दैट वुड बी नोन एज साइकामोर, को गूगल बना रहा है। क्लियर हुआ? 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब जब सुपर कंप्यूटर मैंने 2-3 बार चिल्ला दिया, तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 800, 1991 में परम 800। आज के टाइम का जो इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है दैट इज नोन एज प्रत्युष। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज प्रत्युष, पहला था परम 800। दोनों के दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सिटमैक्स। सिटमैक्स क्या है? 5 डे एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में? सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड के बीच में होने वाली मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तीनों कंट्रीज बेसिकली अपनी कोऑपरेशन बढ़ाना चाहती है, इसके लिए एक्सरसाइज हुई। तो जहां भी 1-2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जानते हैं कि बायलेटरल एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज मिलना, क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज मिलना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया के बीच की एक्सरसाइजेस सिटमैक्स। अब इनकी कैपिटल करेंसी में आपको जानते हैं आप साथ साथ ही देखते हैं। सिंगापुर की कैपिटल तो सिंगापुर ही है, ठीक है। करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? बाट। ठीक है जी, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज मैंने शायद 1-2 क्लास पहले भी आपको बताई थी कि मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएस एंड जापान ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। एंड क्यों हो रहा है मालाबार? यार ये आप जानते हैं पैसिफिक ओशन में चाइना अपने धीरे धीरे ना हेजिमनी जमाना चाहता है, कब्जा करने का सीन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने मिलकर बनाया क्वाड। ठीक है, क्वाड कंट्रीज, क्वाड्रिलेटर बन गया, क्वाड बना। ठीक है कि भाई हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर कोऑपरेट करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, उसी में से क्वाड में से ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी जो 3 बच गए, इंडिया, यूएस एंड जापान, ये तीनों मिलकर एक्सरसाइज करती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज करती है। दैट इज नोन एज मालाबार एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कुल मिलाकर ये समझ लो अगेंस्ट चाइना है और कुछ नहीं है, अगेंस्ट चाइना। तो इस बार जो एक्सरसाइज हुई 2019 में, ठीक है, उसमें इंडिया के कौन कौन से उसने पार्ट लिया? गाइडेड मिसाइल थी शाइदरी एंड कॉर्वेट था किल्तन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड इज इंपॉर्टेंट, मालाबार नेम इज इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जापान की और इन सभी करेंसी तो मैंने पिछली क्लास में बताई ही थी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित एंड ऑल्सो माय टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित। वहां पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे, मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं एनडी एयरफोर्स सेक्शन वाई की, तो डू फॉलो मी अन अकेडमी। वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मैं लेता रहता हूँ, प्लस पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, डिटेल कोर्सेज चल रहे हैं, आप मुझसे वहां पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग भरोसा कर रहे हैं, आप भी भरोसा करो, पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो यार। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज माई कोड सुमित कुमार 9, फ्लैट 10% का ऑफ पाओ। सुरक्षित रहो कोरोना के इस टाइम में, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। दिस इज द हाई टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। घर पे बैठो, पढ़ाई करो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।